एंड कोशिश कीजिएगा कि कोई ऐप वगैरह की झांसे में आप ना आए, कहीं और अवेलेबल नहीं है। मिंत्रा पे भी बहुत ही लिमिटेड नंबर्स हैं जो आपको पसंद भी नहीं आएंगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द शॉपिंग लेडी। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलता है जेन्युइन रिव्यू एंड ऑनेस्ट फीडबैक ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड्स के बारे में, चाहे वो साड़ी हो, ज्वेलरीज हो, जो भी ऑनलाइन अभी थोड़े वायरल या सेंसेशनल प्रोडक्ट्स हैं जो डिलीवर कर रहे हैं, तो उनके बारे में पूरा कंप्लीट आपको रिव्यू मिलता है। ये बात उनके लिए है जो नए हैं, एंड जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं जो पहले से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि ये चैनल एक अनबायस्ड और जेन्युइन रिव्यू देता है। एंड जो भी ब्रांड जिसका मैं डिस्कस करती हूँ उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिफंड, रिटर्न एंड कैंसिलेशन पॉलिसीज, सारी चीजों को लेकर बातें होती है। एंड कोशिश मेरी यही होती है कि सारे डाउट्स मैं क्लियर करूं। एंड अगर हम बात करें साड़ियों की, तो ऐसा शायद ही कोई होगा जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में थोड़े इंटरेस्टेड है या जो थोड़े ज्यादा इन्वॉल्व हैं एंड उन्होंने नल्ली साड़ीज के बारे में नहीं सुना होगा। nalli.com ये आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है एंड इनके स्टोर्स जो हैं वो भी ऑल ओवर इंडिया, पर्टिकुलरली इन द साउथ वहाँ है। सो देखते हैं आज का मेरा एक्सपीरियंस फ्रॉम द ब्रांड nalli.com कैसा रहा। एंड जो भी सारे कंसर्न्स होते हैं रिटर्न रिफंड को लेके, क्योंकि इसमें एक अलग चीज ये आती है कि आपके पास में सीओडी का ऑप्शन नहीं होता है, तो मेन सबसे कंसर्न यही हो जाता है। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग जब भी हम करते हैं तो कोशिश करते हैं सीओडी के लिए, तो सबसे मेजर ड्रॉबैक सबसे पहले यही आ जा रहा है कि यहाँ पे प्रीपेड है ओनली। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, सारी चीज़ों को मैंने कोशिश की है अच्छे से कवर करने की एंड आई होप आपको ये वीडियो भी मेरे बाकी वीडियोस की तरह ही अच्छी लगी। सो बिना किसी और देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं नल्ली साड़ीज की। ये इनकी लेगेसी है, 90 इयर्स की लेगेसी है एंड ये प्योर एंड द फाइनेस्ट, ये इनका जो लाइन है, ब्रांड लाइन है, वो रहता है। एंड बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स जो है, मेनली ये कांजीवरम साड़ियों के लिए जाने जाते हैं, अच्छे प्योर कांजीवरम साड़ीज। बट उसके साथ ही बहुत सारे और कैटेगरीज भी हैं, 15-16 कैटेगरीज हैं जिसमें प्योर जो साड़ियाँ होती है जैसे प्योर कांजीवरम, प्योर बनारसी, इकट साड़ी, बहुत सारी और कैटेगरीज हैं जो मैं आपके साथ में शेयर भी कर दे रही हूँ साइड बाय साइड। तो उन सारी चीज़ों के लिए भी एंड जो पर्टिकुलरली प्योर अगर आप साड़ी चाह रहे हैं उनके लिए भी फेमस है काफ़ी ज़्यादा। एंड अगर इनके ब्रांचेस की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया इनके 15 ब्रांचेस अभी करेंटली रनिंग है। एंड पर्टिकुलरली ये चेन्नई में इनका स्टोर है, जो मेन इनका स्टोर है जहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी। नल्ली जो ओनर है वो उन्होंने पहला स्टोर जो है वो चेन्नई में डाला था। तो ये थोड़ा सा ब्रांड का ओवरव्यू हो गया। सो अगर हम बात करें कि कांजीपुरम के अलावा बाय वीविंग कौन कौन सी और साड़ियाँ हैं, तो इसमें आपको अलग अलग टाइप की मैसूर सिल्क, बैंगलोर सिल्क, इनमें प्योर और ब्लेंडेड दोनों ही वेराइटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि प्योर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है, हालांकि ब्लेंडेड भी जो साड़ियाँ हैं इनकी वो भी आपको थोड़े बजट फ्रेंडली वाले रेंज में नहीं आएंगी, वो थोड़ी हायर या प्रीमियम साइड पे ही जा रही हैं। तो प्राइसेस अगर हम देख रहे हैं तो इसमें ब्लेंडेड वाली भी जो साड़ियाँ हैं वो भी मोस्टली आपको मुश्किल से ही कुछ कुछ साड़ियाँ हैं जो आपको ऐसे कम रेंज में मिलेंगी। एंड अगर कांचीपुरम वगैरह की साड़ी की बात करें ब्लेंडेड में भी, तो वो भी आपको 5000 से स्टार्टिंग ही है। एंड अपर अगर लिमिट बात करें तो 1 लाख तक की साड़ियाँ इनके पास में है। एंड ऑनलाइन परचेज करना कितना सेफ एंड सिक्योर रहा मेरे लिए, इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो मैंने प्रोडक्ट परचेज किया हुआ था वो कैसा रिसीव हुआ, मुझे कैसा डिस्क्राइब हो रहा था इनके साइट पे, वैसा ही मुझे प्रोडक्ट मिला या नहीं, पैकेजिंग कैसी थी, एंड बाकी सारी कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए आफ्टर परचेजिंग फ्रॉम एन ऑनलाइन स्टोर एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम दोज यहाँ पे आपको सीओडी का ऑप्शन नहीं मिलता है। एंड nalli.com इज वन ऑफ दोज ब्रांड जहाँ पे आपको सीओडी का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। जितने भी ऑर्डर्स आप कर रहे हैं सारे आपको प्रीपेड ऑर्डर्स करने होंगे, हालांकि सेफ एंड सिक्योर है। और वही सारी चीजें मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि क्या अगर सीओडी का ऑप्शन नहीं है तो हमें साड़ियाँ परचेज करनी चाहिए यहाँ से, या फिर प्रीपेड करने पे जो भी थोड़े बहुत कंसर्न होते हैं कि पैसे फंस जाएंगे, ये सारी चीजें कहाँ किस हद तक इसमें एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले ये कुछ इस टाइप से पैकेजिंग में रिसीव हुई थी। एंड ये पीछे आपको इसमें रिवर्स साइड पे सारे डिटेल्स दिख रहे होंगे, जो भी एड्रेस मैंने लिखा हुआ था वो, एंड सेलर जो है उनके भी डिटेल्स, एंड इनका लोगो है। एंड सामने ये मैं हमेशा आपको बताती भी हूँ, एंड इसमें स्पेशली लिखा हुआ भी है कि काइंडली मेक एन ओपनिंग वीडियो, ठीक है, इन केस ऑफ एनी डैमेज, या फिर जो भी प्रोडक्ट जो है डिस्क्रिपेंसी मिल रही है आपको प्रोडक्ट में, फॉर स्मूथ रिटर्न एंड रिफंड प्रोसेस। तो बिल्कुल सही बात है। एंड मैं हमेशा आपके साथ में शेयर भी करती हूँ कि ओपनिंग वीडियो चाहे लिखा हो या नहीं लिखा हो, आप बनाकर जरूर रख लीजिएगा। तो ये कुछ इस टाइप से आउटर पैकेजिंग थी एंड कुछ इस टाइप के पैकेजिंग में प्रोडक्ट मुझे ये रिसीव हुआ। तो पैकेजिंग अच्छी है, स्टर्डी है, किसी तरह की कोई टैम्परिंग जो है ट्रांजिट के दौरान इसमें नहीं हुई है।
तो ये सेफ एंड सिक्योर पैकेजिंग है एंड इसके साथ में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा एंड साथ ही साथ में ये रिसीट मिल जाएगी। ये आपको इस टाइप से कुछ सारे डिटेल्स दिख रहे होंगे एंड ये इस टाइप से साड़ी आपको मिलेगी पैकेजिंग में इस टाइप से। क्योंकि मैंने ओपनिंग वीडियो बनाया हुआ था इसलिए ये साड़ी एक बार मैंने ओपन की हुई है, बट टैग्स वगैरह इंटैक्ट हैं। ये आपको इस टाइप से कुछ साड़ी रिसीव होगी एंड सामने आप देख पा रहे होंगे। तो बहुत अच्छी बात मुझे इसमें ये लगी कि कलर वेरिएशन जो है, जो डिस्क्लेमर भी रहता है बहुत सारे ब्रांड पे कि कलर वेरी कर सकता है ड्यू टू लाइटनिंग एंड अदर रीजंस, बट इसमें लगभग कि 95% तक मैं कहूँगी कि जो रिफ्लेक्ट हो रहा था कलर, सेम वही कलर मुझे रिसीव हुआ। तो कलर को लेकर किसी तरह का कोई मिसमैच नहीं है एंड ये ब्यूटीफुल सा बैंगलोर सिल्क ये फैब्रिक है, आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा एंड प्योर नहीं है, ब्लेंडेड है। बट ब्लेंडेड साड़ियों की भी अलग खासियत होती है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो ये ब्यूटीफुल सा इसमें आपको मेन जो बॉडी का पोर्शन मिल जा रहा है ये प्लेन है एंड प्लेन भी नहीं है, इसमें आपको ब्रोकेड का वर्क मिल जा रहा है। ऐसे दूर से देखने पे आपको प्लेन लग रहा होगा लेकिन इसमें ऑल ओवर द बॉडी ये ब्रोकेड का वीविंग इसमें आपको मिल जा रही है। तो एक अच्छा सा इसमें टेक्सचर मिल जा रहा है एंड ये जरी का पैटर्न आपको बॉर्डर पे मिल जाएगा थ्रू आउट द साड़ी एंड ब्लाउज का पोर्शन जो है वो इसमें अटैच्ड है एंड 5.5 मीटर साड़ी की लेंथ है एंड साड़ी की लेंथ ट्रू टू साइज है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो आपके साथ में शेयर किया हुआ था, उसमें साड़ी की लेंथ 5.5 मीटर लिखी हुई थी एक्सक्लूडिंग द ब्लाउज पीस का पोर्शन, बट वो साड़ी की लेंथ थोड़ी कम थी। बट इसको मैंने मेजर किया हुआ है, साड़ी की लेंथ एकदम एक्यूरेट है। ये पूरी साड़ी आपको दिख रही होगी, बहुत ही रिच कलर है एंड ब्लू कलर है। ये आप ऑफिस वगैरह पे कैजुअल वियर में भी पहन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बस मतलब ऐसे एकदम प्रॉपर एथनिक वगैरह हो तभी जाएगा। कलर ऐसा है कि आप इसे कैजुअल में भी पहन सकते हैं एंड अगर प्रॉपर एथनिक कुछ फेस्टिवल वगैरह है उसमें भी पहन सकते हैं। एंड ये आपको पल्ले का पोर्शन मिल जा रहा है, सुंदर से इसमें स्ट्राइप्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही रिच सा कलर है एंड बहुत ही सुंदर से इसमें शाइन है, शायद आपको ये कैमरे में भी रिफ्लेक्ट हो रही होगी, बट बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है ये। फॉल एंड एजिंग की बात करें तो वो मैंने नहीं करवाया हुआ है, क्योंकि फॉल एजिंग अगर आप करवाते हो तो उसमें रिटर्न वगैरह थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। ये पहले से भी लिखा रहता है कि अगर आपने कस्टमाइज करवाया हुआ है, फॉल एंड एजिंग करवाई हुई है, तो साड़ी आप रिफंड या एक्सचेंज नहीं करवा सकते हैं। तो इसमें आपको ये टैग मिल जा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये ऑथेंटिक है साड़ी। nalli.com जो नल्ली ब्रांड है उसी की साड़ी है। बारकोड वगैरह स्कैन करने पे हो सकता है कि आपको कुछ डिटेल्स वगैरह भी मिल जाए अगर ऐसा कुछ प्रोवाइडेड होगा तो, अदरवाइज सारे प्राइस वगैरह इसमें लिखे हुए हैं। एंड जहाँ तक बात करूँ प्राइसेस की, तो इसमें बहुत ही कम होते हैं कि डिस्काउंटेड होते हैं चीज़ें। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने चेकआउट की ड्यूरिंग सम रिसर्च वाइल मेकिंग दिस वीडियो, तो वो भी मैं आपके साथ में अभी डिस्कस करूंगी। एंड साड़ी कुछ इस टाइप की है, बहुत ही स्मूथ सा, इसमें आपको स्मूथ भी है बट ये जो ब्रोकेड का वर्क है ना उसके वजह से बहुत अच्छा सा इसमें टेक्सचर में मिल जा रहा है। तो दोनों ही चीजें हैं, बाय टच इसमें बहुत ही अच्छा सा फील आ रहा है। एंड ये आपको कुछ इस टाइप का लुक मिलेगा आफ्टर ड्रेपिंग। कमिंग वीडियोस में जब इसकी ब्लाउज वगैरह प्रॉपर मैं स्टिच करवा लूंगी तो आपके साथ में आफ्टर ड्रेपिंग भी किसी वीडियो में शेयर करूंगी आफ्टर लुक किस तरह का है। बट फिलहाल के लिए ये कुछ इस टाइप का आपको लुक मिलेगा। बहुत ही सुंदर से शाइन है, जो जरी का पैटर्न भी किया हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है एंड साड़ी का टेक्सचर जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड कंफर्टेबल है। तो ये आप लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग आवर्स के लिए अगर पहनना चाह रहे हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छी साड़ी ये रहेगी। तो बात करें अगर प्योर सिल्क एंड जो ब्लेंडेड सिल्क होते हैं, तो ब्लेंडेड सिल्क भी अगर आप ऐसे किसी नॉर्मल साइट से परचेज करो तो हो सकता है कि ब्लेंड का परसेंटेज जो है उसमें ज़्यादा हो एंड उस तरह की क्वालिटी नहीं मिले जिस तरह की मुझे इसमें नल्ली में प्रोवाइड हुई है। मैं काफ़ी सारे ब्रांड्स का रिव्यू कर चुकी हूँ, तो इसका रिव्यू मैं सच में, मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ब्लेंडेड है बट फिर भी बहुत अच्छी है। प्योर सिल्क मैंने परचेज नहीं किया हुआ है इससे, क्योंकि वो थोड़ा हायर रेंज का भी था एंड मैं फर्स्ट टाइम परचेज कर रही थी। तो एक जो ऑनलाइन परचेजिंग वाला फियर होता है वो हमेशा मेरे साथ में रहता ही है एंड इसमें तो सीओडी भी नहीं मिल रहा था। फिर मैंने फाइनली एक ब्लेंडेड टाइप का ही कोई बस चेक करने के लिए एंड आपके साथ में शेयर करने के लिए कि इसमें बाकी चीज़ें किस तरह से होती हैं, एक्सपीरियंस कैसा रहता है,
तो उसके लिए मैंने ये परचेज किया हुआ है। एंड इसमें कुछ चीजें मैं देखी कि ब्लेंडेड सिल्क के फायदे, तो थोड़े फायदे इसमें ये आते हैं कि ये लो मेंटेनेंस होता है। अगर आप प्योर सिल्क लोगे तो उसका केयर एंड मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है। एंड ब्लेंडेड सिल्क आप ले तो ये कंफर्टेबल होता है, थोड़े इसमें स्टिफनेस आती है। जो आप साड़ी देख रहे हो ये आपको थोड़ी सी स्टिफ ऐसे लग रही होगी, है ना, क्योंकि ये ब्लेंडेड है। अगर ये प्योर सिल्क होती तो ये ऐसे इस टाइप से खड़ी नहीं रहती, तो वो बहुत ज्यादा ही ऐसे थोड़ी हेवी भी होती। एंड उसका फॉल बहुत अच्छा आता है, नो डाउट। बट ये थोड़ी सी स्टिफनेस, जैसे कॉटन वगैरह की साड़ियां अगर आप पसंद करते हो तो उसमें थोड़ी सी स्टिफनेस होती है, तो उस टाइप का कुछ इसमें ब्लेंडेड सिल्क में आपको मिल जाएगा। दूसरी इसमें अच्छी बात ये रहती है ब्लेंडेड सिल्क्स में कि ये ड्यूरेबल होते हैं बहुत ज्यादा। अगर आप थोड़े लो मेंटेनेंस में है, बहुत ज्यादा आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं साड़ियों को, तो उसमें भी आप इसे हैंड वॉश कर सकते हो, ये आप मीडियम हीट पे आयरन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें कर सकते हो जो कि आप प्योर सिल्क के साथ में नहीं कर सकते हो। वो बहुत ज्यादा ही हाई मेंटेनेंस होती है, उसमें श्रिंकेज हो जाता है, उसमें साड़ियां कटने का जो रखे अगर आप उसके तह नहीं बदलोगे तो साड़ियां कट जाती हैं, वो भी डर एक होता है। तो इन सब में ये सारी चीजें थोड़ी नहीं होती है, तो ये थोड़े ड्यूरेबल होते हैं एंड थोड़े लो मेंटेनेंस होते हैं। तो अब आते हैं बाकी चीजों के बारे में। साड़ी मैंने आपको दिखा दी, बट देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो ये nalli.com पे अवेलेबल है। एंड इन्होंने स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है अपने डिस्क्लेमर में कि इनका कोई पर्सनल ऐप नहीं है। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स भी हुए थे जो न्यूज में आए हुए थे कि ऐप के थ्रू लोगों ने परचेज किया हुआ था एंड उन्हें क्वालिटी जो है वो डिफर मिली है। तो ये उन्होंने स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि nalli.com जो इनका ऑफिशियल साइट है, आप उसी से परचेज करो अगर आप इस ब्रांड के लिए जा रहे हो तो। एंड इसके अलावा मिंत्रा पे ये है, ई कॉमर्स पे, इसके अलावा कहीं और नहीं है। एंड मिंत्रा पे भी बहुत ही लिमिटेड नंबर्स है, 5-6 साड़ियां, 8 साड़ियां कभी कभी दिख जाती हैं एंड वो भी रोटेट होते रहती हैं। एंड इसकी जो साइट है उस पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने लिखा हुआ है 300 साड़ीज जो है वो पर डे इनके लॉन्च होते हैं एंड ऑफलोड होते हैं। और सबसे अलग बात इसमें ये लगी कि जो एक साड़ी ये मैंने सपोज परचेज की हुई है एंड सेम साड़ी अगर आप चाह रहे हैं या मैं चाह रही हूँ कि मैं किसी और को गिफ्टिंग पर्पज के लिए या खुद के लिए या किसी अपने फ्रेंड एंड फैमिली के लिए परचेज करूँ, तो सेम साड़ी मुझे नहीं मिलेगी, स्पेशली इन द केस ऑफ ऑनलाइन परचेजिंग। इन स्टोर परचेज का मेरा एक्सपीरियंस अभी नहीं है, हो सकता है वहां पे आपको बल्क ऑर्डर सेम टाइप की साड़ियों का मिल जाए। बट अगर ऑनलाइन की बात करें तो उसमें एक साड़ी एक ही होती है, सेम साड़ी अगर आप चाहो कि 2 पिकअप करना है आपको तो वो नहीं हो पाएगा। ये अभी करेंटली अगर आप चेकआउट करें तो आउट ऑफ स्टॉक दिखेगी। एंड उसी तरह से बाकी किसी और साड़ी को भी आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि ओनली 1 पीस इन द स्टॉक, एंड वो आप परचेज कर लोगे तो वो सोल्ड आउट हो जाएगी एंड दोबारा आपको कभी दिखेगी भी नहीं। एंड ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन की हुई हैं अपने साइट पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैंसिलेशन पॉलिसी की, क्योंकि इसमें सारे ऑर्डर्स प्रीपेड होते हैं, सीओडी नहीं होता है। तो ये जो मैं हमेशा आसानी से आपको बोल देती थी कि अगर हमने तो सीओडी किया हुआ है, कैंसिल कर भी देंगे या रिफ्यूज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रीपेड किया हुआ होगा आपने तो सोच समझकर ऑर्डर प्लेस कीजिएगा। एंड अगर इन केस आपका चेंज ऑफ माइंड होता है या किसी कारण से आपको कैंसिल करना है ऑर्डर, वहां पे आपको मेल करना पड़ेगा, जो ऑफिशियल साइट है मैं आपको रिफ्लेक्ट भी कर दे रही हूँ। एंड प्रोसेस होने से पहले, एंड इसका कोई टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ नहीं है कि विद इन 24 आवर्स या फिर 1 to 2 डेज, जो भी कुछ है ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि जितनी जल्दी हो सके आप इसे मेल करके इनको बता दें कि मुझे ऑर्डर कैंसिल करना है, विद द रीजन कि क्यों करना है। जो भी रीजन होगा आपका वैलिड रीजन, वो आप लिख कर इन्हें बता दें। तो अगर ये प्रोसेस नहीं हुआ होगा ऑर्डर तो कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज जो है कैंसिल नहीं होगा। एंड इन केस अगर ऑर्डर प्रोसेस नहीं हुआ है आपका एंड कैंसिल हो जाता है तो विद इन 7 to 10 डेज आपको रिफंड मिल जाएगा, एक्सक्लूडिंग द ट्रांजेक्शन। थोड़े बहुत चार्जेस जो होते हैं वो बैक टू सोर्स अकाउंट आपको मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि क्रेडिट नोट वगैरह नहीं दे रहे हैं, ये आपको डायरेक्टली मनी वापस कर दे रहे हैं, आपका जो भी अमाउंट पे किया होगा आपने। तो बात करें अगर हम रिटर्न एंड एक्सचेंज की, तो सबसे पहले बात आती है कि किन किन कैटेगरीज में आपका रिटर्न एंड एक्सचेंज जो है वो एलिजिबल होगा। तो सबसे पहले ये बात आती है कि क्वालिटी इशू वगैरह कुछ है या फिर प्रोडक्ट आपको मिसमैच मिला है या डिफर मिला है, तो इसीलिए ओपनिंग वीडियो मस्ट होती है। तो अगर इन केस आपको क्वालिटी का कुछ इशू लग रहा है, प्रोडक्ट जो है सिल्क आपने मंगवाया हुआ है सपोज, एंड आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि ये प्रॉपर सिल्क नहीं है, या फिर जो लिखा हुआ था इसमें वेरिएशन है, या फिर टैग में कुछ और लिखा हुआ है, जो साइट थी उसमें कुछ और लिखा हुआ है, तो इस टाइप की कोई अगर डिफरेंसेस हो रहे हैं तो आप जो है इनके साइट पे विद इन 7 डेज इंटीमेट कर दीजिएगा मेल के थ्रू, या फिर इनका व्हाट्सएप नंबर जो है उनपे भी, और एक कॉल के लिए अलग नंबर दिया हुआ है। दोनों चीजें मैं आपके साथ में रिफ्लेक्ट कर दे रही हूँ। तो आप मेल करके बता दीजिएगा कि मैंने जो साड़ी परचेज की हुई है वो उसमें डिफरेंसेस ये हैं, अलॉन्ग विद द फोटोज ऑन द ओपनिंग वीडियो। इनकेस अगर आपका रीजन वैलिड होता है तो ये बाकी का प्रोसेस जो है वो प्रोसीड करेंगे। तो दूसरी बात एलिजिबल होने के लिए कि रिटर्न एंड एक्सचेंज के लिए ये आती है कि इनकेस अगर आपको डैमेज प्रोडक्ट मिल रहा है, किसी तरह से प्रोडक्ट डैमेज है, किसी तरह से कटा हुआ है, कुछ भी है, तो उसके लिए आपको विद इन 3 डेज
ऑफ रिसीविंग द प्रोडक्ट आपको इंटीमेट करना है, बट कोशिश कीजिएगा कि सेम डे आप कर दें, ताकि प्रोसेसिंग में जो भी टाइम लगेगी वो आपका बच जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके आप बता दीजिएगा, बट टाइम ड्यूरेशन इनका 3 डेज का है, along with the photos and the damage part and the unboxing video। and further अगर आपने सारी चीजें सही बताई हैं एंड आपका जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो जाता है, तो आपको एक या तो नया प्रोडक्ट मिल जाएगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज। एंड अगर आप चाह रहे हो कि आपको सारे जो रिफंड है वो मिल जाए, तो वो भी आपको विद इन 7 to 10 डेज रिफंड हो जाएंगे। तो दूसरी हम बात करते हैं कि किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपके जो प्रोडक्ट है वो नॉट एलिजिबल होते हैं रिटर्न एंड एक्सचेंज के लिए। तो सबसे पहले आता है RTO, एंड इन सारी चीजों के स्क्रीनशॉट भी मैं आपके साथ में शेयर कर दे रही हूँ। हो सकता है बोलते हुए मेरे से बहुत सारी चीजें कुछ मिस हो जाएं, तो वो आप सामने देख सकते हैं। तो RTO ये होता है कि रिटर्न टू ओरिजिन। तो सपोज इन केस आपने अपना एड्रेस सही नहीं लिखा हो या फिर आपका फोन नंबर एक्टिव नहीं हो, तो उस केस में क्या होता है कि डिलीवरी फेल हो जाती है एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो वापस चला जाता है। इन दैट केस आपको दोबारा वहां से कॉल आएगी, आपका जो भी नंबर होगा या फिर मेल होगा उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड आपसे ये पूछा जाएगा कि आप दोबारा प्रोडक्ट चाह रहे हो या नहीं। एंड दोबारा अगर आपने रीशिपिंग के लिए डिमांड की हुई है, तो उसमें शिपिंग का जो चार्ज है वो हमें यानी कि कस्टमर्स को बियर करना पड़ेगा। तो आप जब भी पेमेंट वगैरह करें तो अपना फोन नंबर एक्टिव रखें, जो भी फोन नंबर आपने दिया हुआ है, जो भी एड्रेस डिटेल्स है वो एक्यूरेट रखें, ताकि किसी तरह की फेल डिलीवरी ना हो। तो ये तो बात आती है कि ओनर की साइड से फेल डिलीवरी नहीं हो, बट ऐसा एक एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है सुदाती के केस में। आपने शायद अगर देखा होगा, अगर नहीं देखा है वीडियो तो एक बार देख लीजिएगा। उसमें ये चीज हुई थी कि डिलीवरी जो इनका डिलीवरी पार्टनर था, एंड इसमें भी वही है, डिलीवरी ही डिलीवरी पार्टनर है। तो उसमें क्या हो गया था ना कि प्रोडक्ट जो है वो आया था यहाँ पे वेयर हाउस में इनके रखा हुआ था, एंड वो फेल डिलीवरी बता रहे थे कि कस्टमर नहीं चाह रहे हैं प्रोडक्ट एंड कस्टमर चाह रहे हैं कि वेयर हाउस से आके पिकअप करे, जबकि ये डोर स्टेप डिलीवरी होती है। तो इन दैट केस हम क्या करें, तो ये चीज क्लियर नहीं है। एंड सुदाती के केस में ये हुआ था कि उसमें COD था, तो वापस प्रोडक्ट चला भी गया। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे प्रोडक्ट मिल जाए, बट मिला नहीं था। बट इसके केस में ये हो जाएगा कि प्रीपेड है एंड दोबारा अगर मैं रीशिपिंग के लिए बोलूंगी तो उसमें शिपिंग के चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे। तो ये थोड़ी सी मुझे चीज लगी कि अगर कस्टमर की गलती नहीं है एंड ओनर की भी गलती नहीं है, बट जो कुरियर पार्टनर है उसकी गलती होगी, तो इसमें हमें ही बेयर करना पड़ेगा। जो भी चार्जेस वगैरह हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो हमें ही फेस करनी पड़ेंगी। दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर थोड़ा बहुत स्लाइट कलर वेरिएशन है, कलर मिसमैच है, तो उस केस में आप एक्सचेंज के लिए या रिटर्न के लिए क्लेम नहीं कर सकते हो। बट जहां तक मेरा एक्सपीरियंस इस साड़ी को लेकर है, कलर मिसमैच शायद ना हो, क्योंकि जो भी लाइटनिंग वगैरह ये यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने में, एंड जो प्रोडक्ट ये डिलीवर कर रहे हैं वो 95% तक कलर जो है वो लगभग सेम है। एंड नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें ड्रेस मटेरियल्स भी हैं एंड थोड़े बहुत फैब्रिक्स वगैरह के भी कैटेगरीज हैं, वो भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो उन सब केस की अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे ड्रेस मटेरियल परचेज कर रहे हैं या फिर फैब्रिक परचेज कर रहे हैं, तो उन सब केसेस में आप रिटर्न, एक्सचेंज, रिफंड, किसी भी तरह कैंसिलेशन, किसी भी चीज के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो अगर आप इस टाइप का कुछ परचेज कर रहे हैं नल्ली से, तो वो एकदम ध्यान में रखिएगा कि आप एक्सचेंज, रिटर्न, कैंसिल कुछ भी नहीं कर सकते हैं वंस यू प्लेस एन ऑर्डर। नेक्स्ट एक इसमें गिफ्ट वाउचर का ऑप्शन आता है। तो अगर आप गिफ्ट वाउचर के थ्रू परचेज कर रहे हैं तो उसमें भी आप एक्सचेंज, रिटर्न एंड कैंसिलेशन नहीं कर सकते हैं। एंड जहां तक बात करें कि एक और इन्होंने पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है कि रिटर्न जो है वो ओनली इन केस ऑफ डैमेज और डिफेक्टिव प्रोडक्ट होगा। बट अगर आप एक्सचेंज के लिए जाना चाहो, थोड़े बहुत अगर आप वेरिएशन भी अगर आपको लग रहे हैं साइज, कलर एंड इस टाइप के कुछ, तो उसमें आप एक्सचेंज के लिए जा सकते हो। बट रिटर्न जो है वो तभी होगा, रिफंड आपको तभी मिलेगा जब प्रोडक्ट जेन्युइनली डैमेज हो या डिफेक्टिव हो फ्रॉम द ओनर साइड। तो बात करें अगर कि डैमेज और डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपको रिसीव होता है तो रिटर्न किस तरह से करना है, सेल्फ शिपमेंट होगा या फिर नल्ली जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी एक बहुत ज्यादा डाउट होता है, कंसर्न रहता है। तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि इन केस डैमेज और डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, आपने हमें मेल किया है एंड सारी चीजें वेरीफाई हो गई हैं, उसके बाद में वो अपने तरफ से रिवर्स लॉजिस्टिक का, रिवर्स पिकअप का अरेंज करेंगे। एंड इनकी एक जो पर्सनल कुरियर कंपनी है जो रिवर्स पिकिंग के लिए इन्होंने इनलिस्ट करके रखी हुई है, तो वो स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि अगर आप वापस कर रहे हैं प्रोडक्ट को तो उसी कुरियर के थ्रू आपको वापस करना है। अगर आपने खुद से अलग किसी कुरियर के थ्रू में, चाहे वो डिलीवरी ही क्यों ना हो, जिससे आपको मिला है उससे अगर आप करोगे तो वो एलिजिबल नहीं होगा किसी भी तरह से, कोई भी तरह का रिफंड का क्लेम के लिए। तो इन केस अगर आप रिटर्न कर रहे हो, इन केस अगर आप डैमेज प्रोडक्ट मिला हुआ है रिटर्न कर रहे हो, तो बिना उनसे कांटेक्ट किए आप खुद से रिटर्न के लिए इनिशिएटिव मत लीजिएगा। एंड इनकी जो कुरियर कंपनी है वो फेडेक्स कॉर्पोरेशन करके है, मैं लिख भी दे रही हूँ सामने आपको। तो उनके थ्रू ही आपको ये कुरियर वापस करना है इन केस ऑफ एनी डैमेज और डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिसीव। तो सपोज इन केस सारी चीजें आपने लिखी हैं, उन्होंने अप्रूव भी कर दिया है, उसके बाद अगर उनके प्रोडक्ट जा रहे हैं, सपोज आपने चीजें सही दिखाई हैं, उसके बाद टैग हटा दिया हो या फिर किसी तरह को कोई डैमेज हो गया है प्रोडक्ट में,
तो उनके वेयर हाउस में प्रोडक्ट जाने के बाद भी वो डिक्लाइन कर सकते हैं एंड दोबारा आपको प्रोडक्ट जो है वो शिप कर देंगे आपके ओरिजिन, बैक टू ओरिजिन पे, विदाउट सेंडिंग ए फ्रेश और न्यू स्टॉक। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने दिखाया है पहले कि ये डैमेज है एंड टैग्स इंटैक्ट है मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, तो उसके बाद किसी तरह की टैंपरिंग या किसी तरह के डैमेज प्रोडक्ट में मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा मत सोचिएगा कि एक बार अप्रूव हो गया है तो प्रोडक्ट मुझे वापस नहीं मिलेगा, मुझे रिफंड मिल जाएगा या फिर एक्सचेंज प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो वो बाद में भी डिक्लाइन हो सकता है एंड इन सारी चीजों को इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है अपने साइट पे। एंड इनके सारी चीजें सही रहती हैं तो जो भी शिपिंग वगैरह के चार्जेस हैं या फिर जो भी रिवर्स लॉजिस्टिक के चार्जेस हैं उन सबको डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आपका बनेगा वो आपको रिफंड हो जाएगा विद इन 7 to 10 days टू योर सोर्स बैंक अकाउंट, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कूपन और क्रेडिट। तो ये एक अच्छी बात है, इन केस अगर रिफंड हो जा रहा है एंड आपकी अमाउंट जो भी है आपका बैक टू सोर्स मिल जा रहा है तो ये अच्छी चीज है कि क्रेडिट नोट नहीं दे रहे हैं ये। तो बात करेगा शिपिंग चार्जेस की, तो क्या शिपिंग फ्री है? हाँ भी नहीं भी नहीं। इन केस में कि अगर आप 5000 से अबव की शॉपिंग कर रहे हैं फॉर डोमेस्टिक परचेज एंड इंटरनेशनल के लिए अलग चार्जेस हैं, वो वेट के अकॉर्डिंग भी है एंड जो जितने बल्क आपने ऑर्डर्स लिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग भी है, उनकी भी स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ में शेयर कर दे रही हूँ। बट विद इन इंडिया में बता दे रही हूँ कि अबव अगर 5000 के आपने परचेज किया हुआ है तो उसमें शिपिंग आपकी फ्री रहेगी, बट बिलो 5000 अगर आपका परचेज है तो उसमें आपको 299-300 के अराउंड में एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज पे करना पड़ेगा, वो भी प्रीपेड। सो बात करें अगर इस पर्टिकुलर साड़ी की जो मैंने परचेज किया हुआ है तो इसकी 3499 प्राइस है एंड 299 का मैंने शिपिंग चार्ज पे किया, तो टोटल चार्ज मुझे पे करना पड़ा 3798, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है इन द बिल। तो ये इनका टोटल मुझे प्राइस पड़ा 3798 एंड जो भी प्राइस मैंने इसके लिए पे किया ब्लेंडेड सिल्क है, बट ये प्राइस मुझे जस्टिफाइड लग रही है। जो भी साड़ी का टेक्सचर आ रहा है, जो भी साड़ी का लुक आ रहा है, उसके हिसाब से बजट में अगर आप एक अच्छी साड़ी चाह रहे हो, ब्लेंडेड सिल्क की साड़ी चाह रहे हो, तो नली एक अच्छा ब्रांड, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं वो सोच समझ के करिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं बाद में चेंज कर दूंगी या बाद में मैं रिवर्स करवा दूंगी या एक्सचेंज करवा दूंगी। तो फुल एंड फाइनल एक बार सोच के अच्छे से ध्यान में रख के, क्योंकि साड़ियां जो है वो एक्सपेंसिव साइड की हैं। ये मुझे ऑलमोस्ट 3700 के अराउंड में, लगभग 4000 के अराउंड में पड़ी है। क्यों मैं कोशिश करूंगी कि एक बार में सही प्रोडक्ट परचेज करूं, सारे एड्रेस डिटेल्स वगैरह जो सही लिखूं, ताकि किसी तरह की फेल्ड डिलीवरी ना हो, एटलीस्ट फ्रॉम माई एंड। सो ये मैंने साड़ी तब से आपके साथ में रखी हुई भी है, पकड़ी हुई है, बट जब भी छोड़ रही हूँ ना ये, तो फिर श्रिंकेज जो है वो नहीं दिख रहा है। तो ये मुझे अभी समझ में भी आ रहा है क्योंकि बहुत पहले मुझे ये साड़ी नहीं मिली है, हाल में ही मिली हुई है एंड 5 to 7 डेज का इसमें आपको टाइम लगेगा, क्योंकि इसके ब्रांचेस अलग अलग जगह पे हैं। तो आप परचेज करोगे तो विद इन 7 डेज आपको साड़ी मिल जाएगी। ये मुझे 5 डेज के अंदर साड़ी मिल गई थी, तो शिपिंग बहुत अच्छी है, तुरंत आपको डिलीवरी विद इन 1 वीक आपको मिल जाएगी। एंड साड़ी का टेक्सचर मुझे अच्छा लग रहा है, श्रिंकेज वगैरह नहीं है। यही डिफरेंस मैं आपको बता रही थी कि सिल्क प्योर सिल्क रहता तो जितनी देर से मैंने ये होल्ड करके रखा हुआ है इसमें अच्छी खासी श्रिंकेज आ जाती एंड फिर मैं इसे खुद से आयरन भी नहीं कर सकती। बट इसमें अच्छी बात ये है कि श्रिंकेज उस टाइप की नहीं हो रही है एंड कितने भी देर से मैं होल्ड की हूँ, थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रही हूँ तो साड़ी फिर वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जा रही है। सो गाइज ये था मेरे एक्सपीरियंस नल्ली ब्रांड को लेके। वीडियो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जो बतानी आपको जरूरी थी, क्योंकि इसमें प्रीपेड है तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी जो मिस हो सकती हैं। एंड कोशिश कीजिएगा कि कोई ऐप वगैरह की झांसे में आप ना आए, कहीं और अवेलेबल नहीं है। मिंत्रा पे भी बहुत ही लिमिटेड नंबर्स हैं जो आपको पसंद भी नहीं आएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप परचेज जो कर रहे हैं वो nalli.com जो इनकी ऑथेंटिक साइट है, जो ओरिजिनल साइट है, जेन्युइन साइट है, वहीं से परचेज करें। एंड कुछ साड़ियों की मैं स्क्रीनशॉट भी आपके साथ में शेयर कर दे रही हूँ जो मुझे पसंद आई थी, बट प्राइसेस थोड़े उनके हायर थे, प्योर वाली साड़ी में थी। बट आप चाहो अगर तो परचेज कर सकते हो, सेफ एंड सिक्योर है, अपनी तरफ से कोई गलती मत कीजिएगा। एंड इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो एक्सचेंजेस हैं, कोशिश करेंगे कि अगर मुझसे कोई हेल्प हो सके तो मैं भी आपकी हेल्प करने की ट्राई करूंगी। बट अपना रिव्यू जरूर मेरे साथ में शेयर करें। एंड ये था आज का रिव्यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, मुझे अच्छी लगी ये साड़ी, ये ब्रांड का एक्सपीरियंस। बजट फ्रेंडली साड़ी है। अगर आप चाह रहे हो कि एक अच्छा सिल्क वाला रिच लुक भी मुझे मिले, भले ब्लेंडेड सिल्क है बट इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है, फॉल बहुत अच्छी आएगी, साड़ी पहनेंगे तो बहुत ही ग्रेसफुल सा इसमें आपको लुक मिलेगा। एंड एक्सेसराइज करना चाहें तो जैसे ब्लू कलर है, ये बहुत ही रिच सा लुक दे रहा है, तो इसमें आप पर्ल इयरिंग वगैरह, नेकलेस वगैरह भी ट्राई कर सकते हो। एंड जो ऑथेंटिक साउथ साड़ियों के साथ में गोल्ड की ज्वेलरी होती है वो भी पेयर कर सकते हो। तो दोनों ही चीजें बहुत अच्छे से इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगी। तो साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू परचेज मोर फ्रॉम nalli.com। एंड अगर आपने परचेज किया हुआ है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो भी मेरे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। सो विद दीज वर्ड्स आई विल टेक योर लीव नाउ
एंड आई होप आपको ये वीडियो भी मेरे बाकी वीडियोस की तरह ही अच्छी लगी। किसी तरह की स्पॉन्सर्ड, किसी तरह की बाइसिंग नहीं मैंने कोशिश की है करने की। 100% जेन्युइन रिव्यू है। जो मैं परचेज की हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, उन सारी चीजों को ही मैंने आपके साथ में डिस्कस किया हुआ है। तो आप अपना कमेंट जरूर मेरे साथ में शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। एंड आपके अगर कोई पर्सनल ब्रांड रिकमेंडेशन है तो उनका भी वेलकम है। मैं और भी बहुत सारे ब्रांड आपके रिक्वेस्ट थे, उनके भी वीडियोस बनाई हूँ। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो जाकर एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है आपका जो ब्रांड था, इंटरेस्टेड ब्रांड था, वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है। एंड अगर अभी तक नहीं बना है तो आगे आने वाले टाइम में आपके साथ में उस पर्टिकुलर ब्रांड का भी रिव्यू मैं शेयर करूंगी। सो गाइज, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर प्रोडक्ट रिव्यू। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लाइक जरूर कीजिएगा एंड अपना कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव ए नाइस टाइम एंड गुड बाय।